नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श करियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपकी पर्यावरण। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सीटेट में पर्यावरण से जो है आपके क्वेश्चन आए थे, वो बहुत ही कठिन आए थे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो है यूपी टेट और आपके जो एस्टेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स रोजाना दोपहर 2 बजे आपको पर्यावरण की क्लास दी जाती है, तो जितना हुआ करे दोस्तों लाइव आया करो। और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और वो है आपका, निम्न में कौन सा वृक्ष जैविक जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम है, देवदार है, या चीड़ है, या ओक है। बताइए कौन सा है, फटाफट से आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जाता है आपका नीम। नीम एक ऐसा कीटनाशक है उत्पादक जो नीम दोस्तों वृक्ष है जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ही आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। सूर्य है, पृथ्वी है, या चंद्रमा है, या इसका शुक्र है। तो फटाफट से दोस्तों आंसर दीजिए। तो ये है आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य की रोशनी होती है दोस्तों, उसका जो है प्रकाश पड़ता है, जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वही उसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर जाता है ए, सूर्य बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि निम्न में से आपको बताना है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति की बात चल रही है, कौन सी है। महोगनी है, कैक्टस, या फर, या चंदन। तो ऑप्शन बताइए कौन सा लॉक किया जाए। तो ये है फ्रेंड्स आपको पता भी होगा, ये जो है प्राकृतिक वनस्पति है, ये जो है कैक्टस है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन बताना है आपको। तो ये किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। वरुण का है, बुध का है, शनि का है, या आपका शुक्र का है। ये किसका है। तो ये है दोस्तों आपका शनि, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शनि जो है ये आपका टाइटन किस प्राकृतिक उपग्रह है, आपका शनि। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। यानी कि बायोडीजल से जो फसल उत्पादित की जाती है वो कौन सी है। कपास है, जेट्रोफा है, या गन्ना है, या आलू है। कौन सा है जो आपकी बायोडीजल की फसल होती है। तो ये है फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन, यानी कि जेट्रोफा जो है ये आपका बायोडीजल की फसल होती है, बायोडीजल से उत्पन्न की जाती है। तो ये है आपका जेट्रोफा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका ये, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1982 में, 1986 में, या 1992 है, या 1996। तो कौन सा ऑप्शन इसका लॉक किया जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स आपका, सबको पता होगा 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है, 1986 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय तपन का कारण है। आपको बताना है कि जो भूमंडलीय तपन है उसका कारण क्या है। हिमनदों में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें बताना है आपको कि सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है। शीतोष्ण पर्णपाती वन वायुम में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, या शीतोष्ण घास प्रदेश वायुम में, या सवाना वायुम में।
किस में पाई जाती है सबसे अधिक? तो ये है दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ा भी है और आपका सटीक आंसर भी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका लावा के द्वारा निर्माण होता है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या आपकी लैटेराइट मिट्टी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिट्टी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा? लावा दोस्तों आपका काली मिट्टी के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो है आपका मृदा का निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा होता है वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यानी कि प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की सतह पर नहीं आनी चाहिए, तो वो कौन सी है? समताप मंडल है, या क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, या आपका मध्य मंडल है? कौन सा ऑप्शन इसका लॉक किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों आपकी प्रकाश की परावैंगनी किरणें जो है आपकी समताप मंडल के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? गंगा का जो प्लान है वो लाने के लिए किस में सुधार किया हुआ? जल की गुणवत्ता है, या जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान? कौन सा ऑप्शन जाएगा? तो ये है फ्रेंड्स आपका ए, जल की गुणवत्ता। ठीक है, जल की गुणवत्ता यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में किसमें? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में आपको बताना है कि झीलों का शहर कौन सा कहलाता है? भोपाल है, उज्जैन है, या इंदौर है, या ग्वालियर है? बताइए फटाफट से। झीलों का शहर, तो झीलों का जो शहर कहा जाता है वो है आपका भोपाल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भोपाल को दोस्तों आपको झीलों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? बताइए, आप शिक्षक हो, एक भावी अध्यापक और अध्यापिका बनने वाले हो, तो आप बताइए कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो निधि है वो क्या है? सेवा है, वेतन है, या गर्व है, या छात्रों का विश्वास है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें लॉक किया जाएगा? ये है फ्रेंड्स आपका, देखिए सेवा। ठीक है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, तो सेवा है, वेतन है, या गर्व है, या छात्रों का विश्वास है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी है, क्योंकि हम छात्रों पर विश्वास जमाएंगे तभी छात्र हमें मोटिवेट करेंगे, छात्र हमारे बारे में बताएंगे, तो आपका जो है ऑप्शन डी जाएगा। सेवा देखिए छात्र के आपके टीचर के लिए नहीं है, वेतन भी कोई ज़रूरी नहीं, बहुमूल्य चीज़ बताई है। गर्व ये है ओनली आपके छात्रों का संबंध जो है, टीचर का संबंध छात्रों से होता है, तो छात्रों का एक विश्वास होना चाहिए टीचर के ऊपर, तो वही आपका ऑप्शन डी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है एक क्या है? सिद्धांत है, या कानून, या खोज, या मूल संकल्पना? कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाएगा? कानून, खोज, मूल संकल्पना? तो ऑप्शन आपका जाता है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत दोस्तों परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वह एक आपका सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। ठीक है, तो मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा सा, ये है आपका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? आपको बतानी कि इसमें से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याकरण एवं श्रुतलेख? क्या जाएगा ऑप्शन बताइए। तो ये है फ्रेंड, देखिए जहाँ भी आपको योजना जैसी चीज़ दिखाई दे जाए तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, और ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। यानी कि शिक्षण विधि के लिए विचार गोष्ठी भी तैयार की जाती है और ये कार्य योजना भी बनाई जाती है, तो ऑप्शन आपका सी लॉक किया जाता है। और इस पर ये दिया गया है आपको व्याकरण एवं
व्याकरण एवं श्रुतलेख। तो इसमें ये सब कुछ ये गलत हैं और पूछा है कौन सी है, तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, आपको यूपी टेट या आपको एस्टेट के, तो आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उसके जरूर जुड़ जाना, आदर्श कैरियर क्लासेस। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाते हैं और दोस्तों आपको नोट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। तो जितना हुआ करे आप लोग शेयर कर देना और फटाफट से आप अपने टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है फ्रेंड्स। जितना हो वीडियो को शेयर कर देना। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मैथेन। नाइट्रोजन ऑक्साइड है या आपकी कौन सी है, हीलियम है, मैथेन है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो है आपकी हीलियम। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है आपकी हीलियम, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत के लिए जब हम पढ़ाई करेंगे या हमें कोई भी सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो गर्दन झुकाकर पढ़ लो, क्या है, गर्दन झुकाकर पढ़ लो। तुम यकीन मानो दोस्तों, अपने ज़िले में सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा ही होगा। ये बिल्कुल हकीकत बात है फ्रेंड्स कि गर्दन झुका करके आप पढ़ाई कर लीजिए और तुम ये यकीन मान लीजिए कि अपने ज़िले में, अपने गांव में, जिस कस्बे में आप रह रहे हो उसमें आपका सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा, यानी कि आप ही का होगा। तो जितना हो अपना पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका ही अपना चैनल है, इसलिए जितना हो वीडियो को शेयर कर देना। टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका जो इकाई का मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। जूल के, डेसिबल के, न्यूटन या नैनो इकाई के द्वारा। तो ऑप्शन जाता है दोस्तों आपका डेसिबल। सबको पता होगा इसका ऑप्शन की। तो डेसिबल जो है जो ध्वनि प्रदूषण का मापन करता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बताना है आपको कि ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ताप्ती है, स्वर्ण रेखा है, नर्मदा है या सिंधु है। तो कौन सी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो वो है आपकी फ्रेंड्स, यानी कि स्वर्ण रेखा जो है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थलाकृति का निर्माण किस हिमानी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है। लेपीज, यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी या जल प्रपात। किसके द्वारा हुआ है ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये है आपकी यू आकार की घाटी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। मृदा प्रदूषण से है, वायु से है या आपका ध्वनि से है या जल से है। किससे है आप बताइए। तो ये है फ्रेंड्स आपका सी, यानी कि ध्वनि से है, ठीक है। किससे है, ध्वनि से इसका जाता है संबंध, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका को अलग करता है। ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से भी अलग कर देता है। लाल सागर है, काला है, अरब सागर है या आपका भूमध्य सागर है। बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये है फ्रेंड्स आपका भूमध्य सागर। कौन सा है, भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई एक बार पेपर में आ चुका है, पिछले पेपरों को आप उठा करके देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सबको पता होगा, इसका फटाफट से आंसर दे दीजिए। 16 सितंबर, 7 दिसंबर या आपका 30 मार्च या 22 अप्रैल। तो कौन से को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी के बारे में पूछा है। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। कौन सा इसमें श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं। तो वो है फ्रेंड्स आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता की बात चल रही है, उत्पादक तो पैदा करता है और यह है उपभोक्ता खाने वाला। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राथमिक उपभोक्ता।
अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम यानी कि कम जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है वो क्या है? डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या कोयला है? किसके द्वारा कम प्रदूषण उत्पन्न होता है पर्यावरण में? बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, डीजल से बहुत होता है, पेट्रोल भी, कोयला की तो आपको पता ही है, और ऑप्शन आपका जाता है सी की ओर। हाइड्रोजन से जो है पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही कम होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, या आपके चीन में, या आपके ब्राज़ील में? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके लिए जाता है? तो ये है आपका चीन। चीन में फ्रेंड्स आपके दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चीन। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? ऐसी कौन सी गैस है जो भोपाल में जाकर के जिसका काफ़ी मतलब नुकसान हुआ है? कौन सी है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? कौन सा ऑप्शन जाएगा इसके लिए? तो ये है आपका मिथाइल, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, अभी निकल करके गया है, तो क्रिसमस का जो त्यौहार है वो गर्मियों में कौन सी जगह पर मनाया जाता है? जापान में, भारत में, या ऑस्ट्रेलिया में, या आपका अमेरिका में? कहाँ पर मनाया जाता है गर्मियों में? तो ये मनाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है, और सर्दियों में आपका कहाँ पे? भारत में मनाया जाता है 25, और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ये गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का, या आपका सांप का करता है, या गैंडा का करता है, या आपका शेर का करता है? तो किसका करता है? ये फ्रेंड्स आपका करता है शेर का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय बताना है इसका। अंतर्राष्ट्रीय का जिनेवा में है, हैग में है, न्यूयॉर्क में है, या आपका पेरिस में है? सबको पता होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर तो फटाफट से बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका हेग में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, राजस्थान में, या आपके असम में? तो ये उद्यान जो आपका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आया होगा कि ये आपका थोड़ा सा पर्यावरण के क्वेश्चन बहुत टफ आ रहे हैं, तो इसलिए जितना हो वीडियो को शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको रोजाना 1 से 30 क्वेश्चन, आपको पता ही है कि यूपी टेट में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप रोजाना 2 बजे लाइव आ जाया करो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना। यहाँ पर आप ये इस पर क्लिक करना, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और आपका ही चैनल है आदर्श करियर क्लासेस, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए फ्रेंड्स, आपको यूपी टेट के, ठीक है, और आपको एस टेट के जो भी है मटेरियल, जो आपके पास नोट्स हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपका टेलीग्राम ये है आदर्श कैरियर, और आपका जो चैनल है वो भी फ्रेंड्स आपका आदर्श कैरियर है। तो सभी अपने बहन भाइयों को, अपने भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं कल की महत्वपूर्ण क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।